हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। तो हमने बताया था कि ऑक्सीकरण वो होता है कि जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण होता है, हाइड्रोजन बाहर होता है और इलेक्ट्रॉन यदि बाहर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। अपचयन हमने बोला था कि अपचयन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन बाहर होता है, हाइड्रोजन अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन अंदर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। हमने आपको इसमें एग्जाम्पल भी दिया था। थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो ऑक्सीकरण हमने ये बताया था कि ऑक्सीकरण वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण होगा, हाइड्रोजन बाहर होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, तो उसको हम लोग बोल रहे थे ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि यदि Zn है, ये Zn क्या करेगा, Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर कर देगा। Zn यदि सॉलिड स्टेट पर है, ठोस अवस्था में है, तो ये क्या करता है, जाकर के एक्वस स्टेट में चला जाता है, बीच जलीय अवस्था में चला जाता है। इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा यही होती है, ऑक्सीजन ग्रहण करना, हाइड्रोजन का बाहर करना, इलेक्ट्रॉन का बाहर होना ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल आपको आपके सामने, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लूं, जैसे आपका सिल्वर है, सिल्वर क्या करेगा, एक्वस सॉलिड स्टेट पर है, तो ये क्या करेगा, Ag+ बनाएगा, प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, सिल्वर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अपचयन क्या होता है, अपचयन हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन का अंदर होना मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, या ऑक्सीजन का बाहर होना अपचयन कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल यदि मैं बोलूं कि कॉपर है, +2 स्टेट में है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बना लेगा। मीन्स कॉपर यदि जलीय अवस्था में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो जा करके कॉपर ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। इसलिए कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो हमने आपको अपचयन बताया कि हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन की हमने आपको 3 परिभाषाएं बताई। मीन्स ऑक्सीडेशन वो होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो आज साथियों, आज हम लोगों का नया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है कि ढेर सारी हम लोगों को दैनिक जीवन में ढेर सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं कि उनके जो करेक्टर है, उनके करेक्टर में क्या होता है, चेंज आ जाता है। मीन्स उनकी क्वालिटी क्या होती है, बदल जाती है। तो ऐसी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे मैं आज आपका जो हम लोगों का टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना या धातु का क्षरण होना। सेकंड हम लोगों का टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब है किसी खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आना, मीन्स विलक्षण गंध आना, या जो हम लोग आयल या फैट से जो खाद्य पदार्थ बने हुए हैं उसमें क्या होता है कि वो यदि खराब हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो चलिए आज हम लोगों का जो टॉपिक है कोरोजन एंड
रेंसिडिटी तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक उठा रहे हैं कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब होता है जंग का लगना, जंग का लगना। स्टूडेंट, आए दिन आप अपने वातावरण में देखते रहते हैं कि कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर बन करके उस धातु के ऊपरी लेयर को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके डेंसिटी और ढेर सारे उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, छीण हो जाते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। कहने का मतलब है कि आप आए दिन देखते हैं कि जैसे हम लोगों का आयरन है मीन्स लोहा है, उसमें क्या होती है, रस्टिंग होती है, जंग लगता है। जब जंग लग जाता है तो जंग किसके कारण होता है, जब लोहे को हम लोग खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन एंटर कर जाता है और वाटर मॉलिक्यूल मीन्स जो मॉइस्चर है वो भी जा करके उस धात्विक पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है, कोरोजन की कंडीशन आ जाती है, जिसकी उसकी जो आउटर लेयर है पदार्थ की, जो मेटल है मीन्स जो धातु है, उसके जो आउटर लेयर है उसमें क्या होता है कि रस्टिंग हो जाती है। कि इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उस पदार्थ में, उस धात्विक पदार्थ में क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है, मीन्स उसमें कोरोजन का कैरेक्टर शो कर रहा है। तो एज एग्जाम्पल यदि मैं दूं कि जैसे आप लोग आए दिन आयरन में देखते हैं, जैसे आपका लोहा है, Fe है, Fe क्या करता है, जब वो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के संपर्क में आता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है और जो उसका कलर होता है वो क्या होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो आपको ये पता चला कि जब लोहे में जंग लगता है तो कारण क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि आयरन के मीन्स लोहे के सरफेस पर, लोहे के जो आउटर लेयर है उस पर जाकर के जमा हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। मीन्स कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है वो जा करके एसिडिक पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, जिससे हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है और वो जो रस्टिंग हो जाती है उसका जो कलर होता है हम लोगों का ब्राउन होता है। सेकेंड, आपने दैनिक जीवन में ये भी देखा है कि यदि हम लोगों का कॉपर है, कॉपर क्या होता है कि यदि उसको खुले आसमान में छोड़ दो तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की प्रेजेंट में ये कॉपर कार्बोनेट बनाता है CuCO3 और इसका जो कलर हो जाता है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है। यानी कि आप कॉपर को देखो, कॉपर का मीन्स होता है कि तांबा है, तांबा यदि वायु के संपर्क में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O मॉलिक्यूल से क्या करता है, ये अभिक्रिया कर लेता है तो कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर देता है, जिससे इसका कलर क्या होता है, ब्लू और ग्रीन हो जाता है। तो आए दिन हम लोगों के घर में ढेर सारे पदार्थ हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पर यदि हम लोग सिल्वर की बात करें, इस चांदी की बात करें, तो ये क्या करता है कि एयर में ये सल्फर से क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, तो ये सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर देता है, जिससे इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। मीन्स जिससे हम लोगों के घरों में महिलाएं पायल, ढेर सारे पदार्थ का गहना बनवाती हैं। तो जो चांदी होता है, चांदी का जब धीरे धीरे क्या होता है कि लॉन्ग टाइम रखने पर उसमें क्या होता है, उसका कलर ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब है कि उसमें क्या हो रही है, कोरोजन हो रहा है। मीन्स कोरोजन हमने आपको बताया
कि कोरोजन वो होता है जैसे किसी धात्विक पदार्थ में क्या हो जाए, जंग लग जाए। जंग लगने के लिए हमने आपको बताया कि यदि लोहा है, लोहा जो है यदि वायु के संपर्क में आएगा मीन्स ऑक्सीडेशन कर लेगा और उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो वो क्या करेगा, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड का निर्माण करेगा और जो लोहे का कलर है आउटर कलर वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। सेकंड हमने आपको एग्जांपल बताया कि यदि कॉपर है, कॉपर क्या करता है कि यदि वायु के संपर्क में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल से अभिक्रिया कर लेता है, तो ये कॉपर कार्बोनेट बना लेता है जिसमें कॉपर में क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, इसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है। सेकंड थर्ड एग्जांपल हमने आपको बताया कि यदि आपका सिल्वर है मीन्स चांदी है, चांदी क्या करता है, सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है तो सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर देता है जिसमें क्या होता है कि सिल्वर में क्या होता है, कोरोजन हो जाता है जिससे उसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो कोरोजन स्टूडेंट आपने समझा कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन ना लगने, क्यों कोरोजन लगा, यदि कोरोजन ना लगे तो कोरोजन लगने के क्या क्या उपाय हैं कि कोरोजन किसी भी धात्विक पदार्थ में ना लगे। तो जो इसके रोकने के उपाय हैं, हम कोरोजन के रोकने के उपाय हम आपको बता सकते हैं कि कोरोजन को रोकने के उपाय क्या किया जाए कि पेंट कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तब किसी धातु में क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। सेकेंड चीज उसमें ग्रीस लगा दिया जाए तब भी जंग नहीं लगेगा। थर्ड चीज है यदि उसमें आयलिंग कर दी जाए, आयल डाल दिया जाए तब भी जंग नहीं लगेगा। यानी कि जंग रोकने के उपाय हम लोग ये 3 टाइप में हम लोग देख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में जंग लग रहा है तो उसमें क्या कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, उसमें ग्रीस लगा दिया जाए और या ऑयल उस पर लेप दिया जाए जिससे उसमें उस पदार्थ में, उस धात्विक पदार्थ में कोरोजन या कोरोड की आवश्यकता ना हो। तो स्टूडेंट आपको कोरोजन समझ में आया होगा कि कोरोजन वो होता है कि मीन्स कोई भी धात्विक पदार्थ यदि वायु के संपर्क में आता है तो उसमें क्या होता है, उसके ऊपर के लेयर में क्या होता है कि उसकी क्वालिटी क्या होती है, खराब हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। तो सेकंड हम आपको बताते हैं कि रेंसिडिटी क्या होती है, मीन्स विलक्षण गंध क्या होता है। तो सेकंड हम लोग सीखने चल रहे हैं रेंसिडिटी। सेकंड आज हम लोगों का जो टॉपिक है रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि कोई खाद्य पदार्थ है उसमें क्या होता है कि दुर्गंध सी जैसी आती है, मीन्स उसमें विलक्षण गंध आना शुरू हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि रेंसिडिटी हो चुकी है। कहने का मतलब है कि यदि कोई खाद्य पदार्थ है, यदि खाद्य पदार्थ में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और वायु के संपर्क में आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक दुर्गंध सी आने लगती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब है कि जो खाद्य पदार्थ है या तेल या वसा से बना हुआ है तो उसमें क्या हो जाता है कि रेंसिडिटी आ जाती है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि आए दिन यदि कोई लेज वगैरह हम लोग खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि यदि मैं उसको खोल करके रख दूं 8-10 घंटे तो उसमें क्या होता है कि एक अजीब सी दुर्गंध आने लगती है। या हम लोगों के घरों में जो तेल से बना हुआ पदार्थ होता है या फैट से जो चीज बनी हुई पदार्थ होती है, सम टाइम रखने के बाद उसमें क्या होती है कि अजीब सी दुर्गंध आ जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि रेंसिडिटी हो चुकी। तो रेंसिडिटी का मतलब है कि यदि कोई खाद्य पदार्थ है, यदि खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आता है मीन्स ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, यदि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो उस पदार्थ, उस खाद्य पदार्थ में क्या होगा, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो जाती है। ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होने के कारण उसमें क्या होता है कि एक विलक्षण दुर्गंध आने लगती है, ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी के उपाय का मतलब है कि यदि तेली पदार्थ हम लोगों का कोई चीज बना है तो उसको एयर से दूर रखा जाए, मीन्स ऐसे पैकेट में रखा जाए जिसमें एयर ना हो, तब जा करके उसमें रेंसिडिटी नहीं हो सकती है।
दूसरी चीज है कि यदि हम लोग चिप्स वगैरह आए दिन मार्केट्स में लेते हैं तो उसकी पैकेट में क्या होता है कि वो उसमें गैस भरी होती है, जिसके कारण उसमें रेंसिडिटी नहीं होती है। उसमें क्या कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। तो इस वजह से उसमें रेंसिडिटी का लक्षण नहीं शो करता है। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए हमने आपको बताया कि किसी भी तेली खाद्य पदार्थ जो तेल से बना हुआ है उसको क्या किया जाए? एयर से दूर रखा जाए। यदि उसके एयर संपर्क में नहीं आएगी तो वो क्या होगा? रेंसिडिटी से वो बच सकता है, मीन्स विलक्षण गंध से बच सकता है। नहीं तो हम लोगों का जो भी ढेर सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो तेल से हम लोगों के बनते हैं और सम टाइम बाद तो क्या हो जाता है कि उसमें से अजीब सी दुर्गंध आ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो आई होप यू स्टूडेंट, आज हमने आपको कोरोजन और रेंसिडेंट के बारे में बताया कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है जंग का लगना। रेंसिडिटी का मतलब होता है किसी पदार्थ में अजीब सी गंध आना, दुर्गंध आना, उसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट डे जब हम लोग कल वीडियो डालेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसकी बैलेंसी क्या होती है, मीन्स जो अभिकारक होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसमें हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करके हम लोग बैलेंसी को सीखेंगे। तो स्टूडेंट, यदि आप लोगों को कहीं भी हम लोगों के चैप्टर में, मैथ में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट पर डालें। हम लोग आपका ज़रूर आंसर आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।